Hello guys, welcome back again in the new video. And today's this video we are going to discuss about top 10 IPOs of India. Yes, बिल्कुल you heard right. टॉप 10 IPOs of India जानने वाले हैं। अभी काफ़ी सारे मन में लोगों के ये सवाल है कि IPO होता क्या है ना। तो हम उसको भी क्लियर कर देंगे इसी वीडियो में कि IPO है क्या, क्योंकि हर एक व्यक्ति को जानना ज़रूरी है कि IPO होता क्या है। देखो दोस्तों, कोई भी कंपनी, स्पेशली कोई भी इंडिविजुअल कंपनी, कोई भी प्राइवेट कंपनी जब एक्चुअल में पब्लिक ट्रेडिंग पे आती है, पब्लिक ट्रेड पर उतरती है, मतलब कि पब्लिकली अपने कंपनी के शेयर लोगों को देना शुरू करती है, स्टॉक मार्केट या फिर ट्रेडिंग के लिए उतरना शुरू करती है, उसको कहते हैं आईपीओ। पूरा डिटेल में समझाएंगे आईपीओ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम जानते हैं वर्ल्ड भर में, पूरे विश्व के हर एक देश में, हर एक एरिया में लगभग बहुत सारी कंपनियां आज चल रही हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में कंपनियां हैं, कोई इसमें शक नहीं है। जितनी पॉपुलेशन है उतनी तो लगभग कंपनियां ही चल रही हैं। जितनी जनसंख्या दुनिया में है उसके 10% हम मान सकते हैं आराम से। 10% तो नहीं, 3-4% के करीब हम मान सकते हैं। इससे ज़्यादा ही, इससे प्लस कंपनीज अक्रॉस दी वर्ल्ड चल रही हैं। ठीक है, अब हमारे इस वीडियो में ये है कि आप अगर ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि भाई आईपीओ क्या होता है, और टॉप 10 आईपीओ भारत के बता दो हमें। अब ये आईपीओ जान के आप करोगे क्या, है ना। ये भी तो एक सवाल है। मैं आपको बता दूं कि भाई आईपीओ होता ये है, और टॉप 10 आईपीओ पूरे इंडिया के बता दो, तो इसको आप जान के करोगे क्या। देखिए, आईपीओ हमें पता लग जाता है तो इसके बाद हर एक व्यक्ति आसानी से उस कंपनी के शेयर खरीद सकता है, और शेयर खरीदने के बाद उस कंपनी के साथ ट्रेडिंग वगैरह कर सकता है। अदरवाइज़ अपना शेयर खरीद के वहाँ पर बना रह सकता है, वेट कर सकता है। अगर प्रॉफिट में जाए तो उसके बाद अपना अमाउंट वापस निकाल सकता है। अदरवाइज़ अपने अमाउंट को फिर वो वहीं छोड़ सकता है जब तक उसको लगता नहीं है कि प्रॉफिट हो रहा है। और हालांकि आप कहीं पर भी शेयर खरीद रहे हो, तो कहीं पर भी जब भी आप शेयर खरीदने के लिए जो भी वैल्यू डालोगे, जहाँ पर भी जो भी वैल्यू लगाओगे, अब मुझे पता है कि आप जहाँ पर भी जो वैल्यू लगा रहे हो, डेफिनेट सी बात है कि आप उस शेयर को खरीदने के बाद अगर वो कंपनी लॉस में भी जा रही है तो आप वहाँ से अपना पैसा वापस नहीं लोगे जब तक आप प्रॉफिट में ना आ जाओ। ये एक कॉमन सी चीज़ होती है स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में। स्टॉक मार्केट कह लो या शेयर मार्केट कह लो। शेयर मार्केट क्या है, एक्चुअल में कंपनियां जो होती हैं वो अपनी कंपनी की ओनरशिप को टुकड़ों में आपके साथ बांटती हैं, उसको शेयर मार्केट कहते हैं। वो शेयर देती हैं आप लोगों को। ठीक है, और स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट मतलब ये है कि आप उनके शेयर खरीद रहे हैं। अगर आप बल्क में, स्टॉक मार्केट मतलब उस मार्केट के अंदर आप ये सब कर रहे हैं जिसके अंदर वो स्टॉक मार्केट होता है। ठीक है, हम इसके ऊपर पहले वीडियो ले आए थे कि भाई ट्रेडिंग क्या है और टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या होती है और ट्रेडिंग कैसे होती है। इसके ऊपर वीडियो पहले ही डिटेल्ड हो चुका है। तो जो भी लोग नए आते हैं वीडियोस के अंदर, तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सबसे पहले ट्रेडिंग क्या है और टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग और ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इसका वीडियो सबसे पहले सब लोग जाइए चेकआउट करिए। इस वीडियो में दोस्तों हम बहुत खास और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जान रहे हैं। हम इस वीडियो में आपको पहले तो ये बता रहे हैं कि आईपीओ होता क्या है और आईपीओ कैसे खरीदा जाता है, वो एक अलग चीज़ है। मतलब खरीदा क्या मतलब, आईपीओ में आपकी कंपनी कैसे एंटर करती है वो हम जानेंगे। मतलब किसी भी कंपनी का शुरुआती आईपीओ कैसे आता है, कोई भी कंपनी पहली बार ट्रेडिंग के लिए कैसे उतरती है, वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और आपको हम ये भी बताएंगे कि किसी भी कंपनी को एक आईपीओ खरीदने के लिए, मतलब एक आईपीओ के लिए उसको क्या एलिजिबिलिटी लगती है, ये हम फिर कभी दूसरी वीडियो में जानेंगे। मतलब अगर आपका कोई कंपनी है, आप अगर कोई प्रोडक्ट बेचते हैं या कोई सर्विस देते हैं पूरे दुनिया में कहीं पर भी, आप किसी भी कंपनी को चलाते हैं, उसमें प्रोडक्ट बेच रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं किसी भी चीज़ का, और आपका एक कंपनी है, तो आप कल को चल के डेफिनेट सी बात है कि आप खुद का अपनी कंपनी का एक आईपीओ नाम का चीज़ करेंगे ही, क्योंकि आपको आगे चल के फंड की ज़रूरत होगी। आप इतना अकेला नहीं चला पाएंगे बिजनेस को, डेफिनेट सी बात है। तो आप अपना एक खुद का आईपीओ खरीदेंगे, मतलब आईपीओ के लिए जाएंगे, जिससे कि आपका आईपीओ आ जाएगा। जब आप खुद से अपना दूसरी कंपनियों को अपना शेयर बांटना शुरू करेंगे एज अ आईपीओ के तौर पर, तभी आपको लोगों से फंड मिलेगा। और तभी आप मान सकते हैं कि जब आईपीओ आता है तो उसके बाद आप अपनी कंपनी के शेयर लोगों को देते हैं, और फिर उससे जो आपको अमाउंट आता है वो अपनी कंपनी में लगाते हैं और अपना बिजनेस और एक्स बड़ा करते हैं। यही यही एक कॉमन सा ऑप्शन होता है, कॉमन सा प्रोसेस होता है ना।
तो हम इस वीडियो में चित्तौड़गढ़ एक वेबसाइट है चित्तौड़गढ़.com, इसकी तरफ से हम आप चाहो तो ब्रोकर कंपैरिजन कर सकते हो। हर शहर में किस तरीके से ये काम करता है आईपीओ आप जान सकते हो। हम अब ट्रेडिंग फील्ड में भी आपके लिए उतर चुके हैं। इस चैनल पर हम ट्रेडिंग के लिए भी डायरेक्ट उतर चुके हैं, चाहे वो शेयर मार्केट का हो या स्टॉक मार्केट का, दोनों के लिए। और दूसरा भी हम मतलब ट्रेडिंग में अच्छे से आपके लिए ला चुके हैं। इस चैनल पे हमने बोला था, पहले भी हमने ये क्लैरिफाई किया था और हमने ये चीज़ कंफर्म करी थी कि हम ट्रेडिंग के बिहाफ पर भी हम जाएंगे अपने चैनल पे। हम हर एक सेक्टर के, हर एक फील्ड के, हर एक चीज़ों पर आपके लिए पहुंचेंगे, हर एक चीज़ आपको क्लियर करेंगे, जिससे कि आप लोग अपने भविष्य में और अपनी लाइफ में एक अच्छा खासा मुकाम लें और सब कुछ जानें। तो इस वीडियो में आप देख रहे हो कि हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि आईपीओ क्या होता है और लिस्टिंग डेट क्या होता है आईपीओ के अंदर, और टॉप 10 आईपीओज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और आपको अगर ये पता चल जाएगा तो इससे आपका फ़ायदा क्या होगा? इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आप चाहो तो आप कल को, आज के दिन या कल के दिन या आने वाले कुछ दिनों में आप इन आईपीओज के अंदर अपना जो है शेयर खरीद सकते हैं। आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब टॉप आईपीओज किस बिहाफ पर डिसाइड होते हैं वो भी हम जान लेंगे। ठीक है, तो हम चल रहे हैं इस वीडियो के अंदर। आपको जितने टैब यहाँ खुले दिख रहे हैं, ये जो लिस्ट है टॉप 10 आईपीओज की और आईपीओ के बारे में, ये डायरेक्ट इसका एसेस, जो इसका डायरेक्ट लिंक है वो मैंने इसी वीडियो के नीचे दिया है आप लोगों के लिए, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरी दूसरा पॉइंट ये है कि आप अगर भारत से, चाइना से या फिर रशिया से, ओमान, पेरू, यूक्रेन से, जर्मनी, फ्रांस से, कतर से, या फिर अगर कॉन्टिनेंट की बात करता हूँ तो एशिया से, अफ्रीका से, और इसके अलावा नॉर्थ साउथ अमेरिका से, और यूरोप से, या अंटार्कटिका, या दुनिया के किसी भी कॉन्टिनेंट से, एंटायर वर्ल्ड में कहीं से भी, तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। देखिए, मैं इंडिया का आईपीओ बता रहा हूँ, बट आईपीओ का मतलब जो क्लियर कर रहा हूँ वो आप सबके काम आएगा। आप किसी भी देश में चले जाओ, आईपीओ नाम का एक टर्म होता है। कोई भी कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो, मतलब कोई भी किसी की इंडिविजुअल कंपनी है, मतलब खुद की कंपनी किसी की होती है तो प्राइवेट ही होती है शुरू में। अब गवर्नमेंट कंपनियां भी होती हैं जिनके आईपीओज आते हैं। क्या क्या गवर्नमेंट कंपनियों के भी आईपीओज आते हैं? क्या उनके लिए भी एलिजिबिलिटी होती है? ये हम जानेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि जो आईपीओ होते हैं वो सबसे पहले ये होता है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी हो या कोई भी निजी कंपनी या कोई भी ऐसी कंपनी, वो कल को चल के लोगों के लिए अपने कंपनी के शेयर बांटना शुरू कर रही है। मतलब कह रही है कि आप हमारे यहाँ पे पर एक शेयर आपको इतने में मिलेगा। इस तरीके से आप हमारी कंपनी के जितने मर्जी शेयर खरीदिए, वो वहाँ पर अमाउंट बता देती है कि इतने अमाउंट के हम शेयर बेच रहे हैं और एक शेयर इतने का होगा, आप जितने मर्जी खरीदिए। ये कोई भी कंपनी कर सकती है। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल, आपकी खुद की कंपनी है, कोई सरकारी कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी, कोई सी भी कंपनी, ये पब्लिक बेस्ड में एंटर करती है, पब्लिक ट्रेडिंग में पहुंचती है, पब्लिकली शेयर करने के लिए और पब्लिक ट्रेड में पहुंचने समय ये चीज़ काम आती है। तो मैं आपके साथ ये डिस्कस कर देता हूँ। तो चित्तौड़गढ़.com वेबसाइट की मदद से पूरी लिस्ट है आपके सामने, टॉप 10 आईपीओज ऑफ इंडिया बाय इशू साइज। इशू साइज मतलब कितना बड़ा अमाउंट का वो जो है शेयर दे रहे हैं अपनी कंपनी का, उस वो होता है इशू साइज। ठीक है, ये सारे पॉइंट हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है आप लोगों को, क्योंकि ये सारा पॉइंट आपका यहीं क्लियर होगा। ठीक है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट में बताना है मुझे इस वीडियो में आपको सब समझ आया नहीं आया, न्यू टॉपिक्स ड्रॉप करने हैं। और इसके अलावा आप जो भी आपको लगे इसके बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी डिटेल्स मैंने शेयर कर दिया, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। सबसे पहले चित्तौड़गढ़.com वेबसाइट है, इसने बता रखा है। वैसे आईपीओ के बारे में किसी को जानना है तो वो जान भी सकता है। ठीक है, कि भाई आईपीओ होता क्या है, आईपीओ की रेटिंग कैसे डिसाइड होती है। आईपीओ के लिए इन लोगों ने ई बुक दे रखा है। चित्तौड़गढ़.com वेबसाइट में आपको सजेस्ट करता हूँ इन सारी चीज़ों के लिए, ट्रेडिंग और आईपीओ के बारे में डिटेल्ड में जानने के लिए। आईपीओ से काफ़ी लोग बहुत कमाते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, लाखों करोड़ रुपए आईपीओ खरीद के लोग मतलब आईपीओ की मदद से लोग टॉप 10 आईपीओ कंपनी, जिन मतलब ऐसी कंपनियां होती है दोस्तों जिनकी बेस्ट आईपीओ होते हैं। मतलब ऐसी कंपनियां जिन्होंने शुरुआत में अपने शेयर बांटना शुरू करें, लेकिन वो बड़ी अमाउंट में और बड़े बेनिफिट के साथ मिल रहे हैं लोगों को, तो वो बेस्ट आईपीओ कहलाएंगे। मतलब मान के चलिए, मैं कल को अगर मेरी 5 करोड़ 500 करोड़ का कंपनी है और मैं 500 करोड़ की कंपनी के कह रहा हूँ कि मैं 1000 शेयर दूंगा,
और पर शेयर मैं कोई एक अमाउंट डिसाइड कर दूंगा, ठीक है। मतलब कि मैं अपना 500 करोड़ की कंपनी टोटल है वो, मतलब टोटल भले ही कितनी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, मैंने अभी ये कहा कि मैं अपनी कंपनी के 500 करोड़ रुपए के शेयर दे रहा हूँ और मैं इतने शेयर्स दूंगा, मतलब कि 1000 या 1200 कुछ स्पेसिफिक डिसाइड कर दूंगा। तो आप पर वन शेयर कुछ स्पेसिफिक अमाउंट फिक्स होगा, उसमें आप उस तरीके से खरीदेंगे, है ना। तो ये होता है। तो हम अगर किसी कंपनी को बोल रहे हैं कि टॉप बेस्ट आईपीओ उस कंपनी का है, तो इसका मतलब वो हम इस तरीके से बोल रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट अपनी कंपनी का शेयर में दे रही है, मतलब कि 500 करोड़ 5000 करोड़, मतलब एक बड़ी संख्या, एक बड़े अमाउंट, एक बड़ा मनी का अमाउंट, उसके अंदर वो अपने शेयर्स बांट रही है। और इसके साथ साथ बात यह है कि वो सस्ते में अगर दे रही हो, अपने पर शेयर को सस्ते में देती है, और एक बड़ा, और जब सबसे बड़ा मार्केट कहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हमारा इशू साइज़ रख रहे हैं, मतलब हमारा ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, और वो कह रहे हैं कि कम अमाउंट है शेयर का, तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी का बेस्ट आईपीओ आप कह सकते हो, उसको आप बेस्ट आईपीओ कह सकते हो, उस कंपनी को आप बेस्ट आईपीओ कंपनी कह सकते हैं, ठीक है। दोबारा सुनिए, कोई कंपनी आई, उसने कहा कि मान लीजिए मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी 1200 करोड़ की है, लेकिन मैंने बोला मैं 500 करोड़ का इशू कर रहा हूँ साइज़, मतलब 500 करोड़ के अपनी कंपनी के शेयर दे रहा हूँ, और पर शेयर मैं आपको 500 रुपये में वन शेयर दूंगा, आप जितने मर्जी शेयर लीजिए, और 500 करोड़ तक के मैं शेयर्स दूंगा अपनी कंपनी के। अब इसमें कितने सारे लोग होंगे जो इस तरीके से शेयर खरीद लेंगे, और 500 करोड़ की 500 करोड़ का जो कंपनी का जो 500 करोड़ रुपए हैं वो लोगों में बट जाएंगे। और इस तरीके से और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कुछ कुछ परसेंट लोग, मतलब हर एक व्यक्ति एक एक शेयर या 10 शेयर 20 शेयर 30 शेयर खरीद के उस कंपनी का कुछ परसेंट मालिक बन जाता है। बड़ा आसान सा प्रोसेस है। मान के चलता हूँ मैं, आपकी कंपनी है ओला, ओला ओला ले लेते हैं, उबर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पे उबर ले लेते हैं, ठीक है जी। उबर एक कंपनी है। अब उबर कंपनी कई तरीके से काम करती है, उबर ईट्स अलग काम करता है, उबर में ही एक उबर कार सर्विस का है, मतलब उबर का एक जो है यहाँ पर ड्राइविंग का है कि कार ड्राइविंग वो सर्विस है कि लोगों को छोड़ने का, टैक्सी टाइप का है कि लोगों को छोड़ने का काम है, लेने का और छोड़ने का। तो अगर मान के चलते हैं कि आईपीओ, मान के चलिए उबर कंपनी ने कल को ये बोला, उबर कंपनी मान के चलते हैं 1800 करोड़ की है टोटल, ठीक है जी, टोटल उबर कंपनी के पास 1800 करोड़ टोटल वॉर्थ है, टोटल संपत्ति है। उबर कंपनी ने ये कहा कि मैं जो है 900 करोड़ का जो है यहाँ पर अपना आईपीओ इशू साइज कर रहा हूँ, मतलब आईपीओ फाइल कर रहा हूँ और इशू कर देता हूँ इतना बड़ा साइज, 900 करोड़ के मैं आपको शेयर दे रहा हूँ, ठीक है, उनने ये बोल दिया। अब उसने बोला कि मैं पर शेयर, मतलब मैं एक शेयर हर एक व्यक्ति को 1000 रुपये में दूंगा, 1000 रुपये का मेरा वन शेयर है एक कंपनी का, मेरी कंपनी में, और आप इस तरीके से 900 करोड़ तक के शेयर ले सकते हो। अब जिस 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 बंदे पर जितना पैसा होगा वो उस हिसाब से उस कंपनी के शेयर खरीदने चाहेगा, और वो खरीद भी लेगा, ठीक है जी। अब इस तरीके से बात होता है, और कंपनी का अमाउंट लोगों में बढ़ जाता है शेयर के तरीके से। अब बाद में वो कंपनी, अगर मान के चलिए, फिर उसके बाद में शेयर खरीदने के बाद वो एक लिस्टिंग डेट करता है, ठीक है, लिस्टिंग डेट करता है। वो एक लिस्टिंग डेट के बाद ये होता है कि वो कंपनी के बाद, उसके बाद आप ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं, मतलब उस कंपनी के अंदर ट्रेडिंग करना शुरू हो जाता है लोगों का। ये सीन होता है आईपीओ का, ठीक है जी। तो आप इस तरीके से काम करते हैं, और ये आईपीओ का बेनिफिट इस तरीके से लोगों को मिलता है। अब मान के चलिए कोई कंपनी बड़े से बड़ा अमाउंट, ज़्यादा से ज़्यादा करोड़ों की संख्या में भी अपना आईपीओ का इशू साइज रखती भी है, तो तब भी हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें इससे फ़र्क पड़ता है कि उसका वन शेयर का कितना प्राइस है, उसका पर शेयर कितना प्राइस होगा, क्योंकि हमारे पास अगर सस्ते में शेयर मिलेगा तो हम जितने हो सकते हैं ज़्यादा शेयर खरीद सकते हैं, हम उस कंपनी के ज़्यादा ओनर बन सकते हैं। ये होता है हमारा फ़ायदा। अब दूसरा क्या है कि कंपनी आगे चल के लॉस में गई, नुकसान होने लग गया कंपनी का, कंपनी सर्विस अच्छा नहीं दे रही जगह जगह, है ना, उसके प्रोडक्ट या सर्विस जगह जगह लोग पसंद नहीं कर रहे, या उसका मार्केट वैल्यू गिरने लग गया, तो डेफिनेट सी बात है कि उसका प्राइस भी गिर जाएगा और उसका मार्केट गिर जाएगा। और मार्केट गिरने की वजह से अब जब कंपनी पर नुकसान होगा, तो जितने भी लोग उसके मालिक बने हुए हैं, चाहे 2% 1% 0.2% 0.4%, उन सबको नुकसान होगा, ठीक है। ये होता है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये होता है कि इट्स जो शेयर मार्केट और ये जो आपका स्टॉक मार्केट का सीन है, मतलब कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो आप भी प्रॉफिट में, कंपनी लॉस में गई तो आप भी लॉस में। जनरली लोग ऐसा ही करते हैं कि कुछ प्रॉफिट हुआ तो वो अपना पैसा बाहर ले लेते हैं कि भाई हम तो बाहर हो गए हैं, ठीक है। और कुछ लोग इस पेस पे रहते हैं, इस लालच में कि यार ये कंपनी एक समय पे बहुत आगे बढ़ेगी तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो वो लोग टिके रहते हैं। तो ये सीन होता है इसके अंदर आईपीओ का। तो मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को टॉप 10 आईपीओ बता देता हूँ, भारत के, पूरे एंटायर भारत के टॉप 10 आईपीओ बता रहा हूँ।
उसका इशू साइज बता देता हूँ जो कि आपके काम आएगा, अभी के हिसाब से बता रहा हूँ। कल को हो सकता है कोई नए आईपीओ आ जाए तो वो बेस्ट कहलाएंगे, क्योंकि होता ऐसा है कि कल फिर परसों नरसों हर दिन, हर एक दो दिन इस मार्केट में वैल्यू करता है, और हर एक घंटा, हर एक मिनट इसमें वैल्यू करता है। तो कभी भी आईपीओ निकलते रहते हैं कंपनी के, फिक्स रहता है कि कौन सी कंपनी का कब आईपीओ आने वाला है। तो चलिए हम इसके पूरी बात कर लेते हैं। सारी चीज़ें मैंने दे रखी हैं, आप वर्ल्ड में कहीं से भी हैं, किसी भी देश से, किसी भी एरिया से, आप सब्सक्राइब करके रखना सबसे पहले, ठीक है। कमेंट वगैरह, लाइक शेयर वगैरह होना ही चाहिए आपके द्वारा। ये सारी डिटेल्स मैंने आपको दे रखी है, उसका आप टेंशन मत करिए, ठीक है। आप चाइना से, रशिया से, यूक्रेन से, कोरिया से, कुवैत से, मलेशिया से, जर्मनी से, फ्रांस से, कहीं से भी हो, चाहे दोहा से, दुबई से, यूएसए, यूएई, कतर से, वाशिंगटन, वियतनाम, लाओस से, जकार्ता से, मालावी से, या मैक्सिको से, ठीक है जी, नाइजीरिया से, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, या पाकिस्तान, या भारत, या फिर इसके अलावा दूसरे जितने भी देश आपके हैं, चाहे कनाडा है या फिर चड है, तो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट बात है ये। आप इसमें क्या है, वैसे तो मैं इंडिया के आईपीओ डिस्कस कर रहा हूँ, बट आप समझ लीजिए, आप इसको समझते हैं तो आपके देश का भी मैं आईपीओ लाऊंगा जल्द ही, उस पर भी डिस्कशन करेंगे हम। इसके ऊपर एक वीडियो और लेंगे जिसमें हम आपको ये क्लियर कर देंगे कि आईपीओ लेने के लिए अगर आप कोई कंपनी चला रहे हो तो उसका एलिजिबिलिटी क्या है। हर देश में अलग अलग एलिजिबिलिटी है, सरकार डिसाइड करती है, सरकार की कुछ ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटीज़ होती हैं, वो डिसाइड करती हैं। भारत में तो एक सेबी नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिसाइड करता है ये सब। सेबी के रूल्स हैं, उसमें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। हर देश में अलग अलग फिक्स रहते हैं इसमें रूल, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग समझे कि सब जगह सेम है, ऐसा नहीं है। हर देश के अलग अलग रूल हैं इसको लेकर, तो वो एक अलग टर्म हो गया। अब इसमें क्या है कि मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ सब कुछ, और आप हैं इंग्लिश वाले, आपको समझना है इंग्लिश में, मराठी में, गुजराती में, अरेबिक में, फ्रेंच में, जर्मनी में, और अरेबिक, चाइनीज़, और इसके अलावा आपकी रशियन, और उसके अलावा दूसरी भाषाएं होती है, कुवैती, कुवैत की भी कोई भाषा होगी आई थिंक, और इस तरीके से पंजाबी भी है, बंगाली भी है, और उड़िया भी लैंग्वेज है एक। तो जितनी भी आपकी लैंग्वेजेस हैं, आप डायरेक्ट इस वीडियो के राइट साइड में जाएं और डायरेक्ट डबल सी कैप्शन को ऑन कर लो, और सब लोग उसको ऑन करके वहाँ से समझ लो मेरी सारी बातों को रिटर्न में पढ़कर आप समझ सकते हो, ठीक है। तो हम चित्तौड़गढ़ एक अच्छी वेबसाइट है, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। ये वेबसाइट किस काम आ सकती है आपको बता दूँ। सबसे पहले आईपीओ की डिटेल आपको मिल जाती है कि करंट आईपीओ कौन सा है, ठीक है। करंट मेन लाइन आईपीओ कौन से हैं, मेन बोर्ड आईपीओ की टाइम टेबल मिल जाती है, आईपीओ का कैलेंडर कि किस दिन कौन सा आईपीओ आएगा। जैसे आज तो 1 अगस्त है, कल 2 अगस्त, और 4 अगस्त, 3 अगस्त, फिर 10 अगस्त, 15 अगस्त, हर दिन आईपीओ निकलेगा, है ना। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। परफॉर्मेंस ट्रैकर भी है। आईपीओ का ग्रे मार्केट इन लोगों ने दे रखा है, एक मिनट बैक आएंगे इसमें। आईपीओ का ग्रे मार्केट भी होता है। लाइव आईपीओ इन्फॉर्मेशन में आईपीओ सब्सक्रिप्शन, आईपीओ रेटिंग्स, आईपीओ रिव्यूज, और आईपीओ लिस्टिंग डेट, और आईपीओ अलॉटमेंट कैसे होता है, बेसिक बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, और इसके अलावा आईपीओ रिपोर्ट्स, हिस्टोरिक, और ई बुक्स इसके ऊपर दे रखी है। आप डिजिटली डाउनलोड करें, जो आप पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हो उसी तरीके का है, आप वहाँ से भी समझ सकते हो। एनसीडी इश्यूज़ की बात कर दूँ तो करंट एनसीडी इश्यूज़ क्या आ रहे हैं, एनसीडी क्या है, ये सब आप समझ सकते हो, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। मेनली बता रहा हूँ आईपीओ और एसएमई। आईपीओ को लेकर आप जानकारी ले सकते हो, जैसे कि ब्रोकर रिव्यूज़ अगर आपको जानने हैं, कि जैसे ब्रोकर होते हैं बीच में। ब्रोकर मतलब आप किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हो, ठीक है जी, और दूसरी कंपनी शेयर बेच रही है, लेकिन बीच में कोई ब्रोकर होगा, ठीक है, वो इस चीज़ का काम कराएगा। तो आप ब्रोकर्स के रिव्यूज़ देख सकते हो, टॉप स्टॉक ब्रोकर्स आप देख सकते हो पूरे भारत में। इस तरीके से अपने अपने देश के हिसाब से देख लेना सब लोग। टॉप 10 डिस्काउंट ब्रोकर्स देख सकते हो जो ज़्यादा डिस्काउंट देते हो। टॉप 10 फुल सर्विस ब्रोकर्स भी मिल जाते हैं। लाइफ टाइम फ्री डीमेट एक्ट अकाउंट है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों का बेस्ट ब्रोकर फॉर बिगनर्स, क्योंकि नए लोग जो होते हैं वो ब्रोकर्स के थ्रू जाते हैं, बट मैं नहीं कहता किसी ब्रोकर की ज़रूरत है। मैं आपका भाई है इधर, आपका भाई आपको ट्रेडिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, हर एक सेक्टर के लिए गाइड करेगा, हर एक सेक्टर में एक एडवांस लेवल पे पहुंचाएगा। बस अपने भाई को सब्सक्राइब करना है आप लोगों को, आपको बस मुझे सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर वगैरह करना है। डिस्काउंट ब्रोकर रिव्यूज़ की बात करूँ तो जिदोरा जो है वो 20 रुपये पर ट्रेड लेता है, इस तरीके का 20 रुपये पर ट्रेड डिस्काउंट देता है वो आप लोगों को। प्रो स्टॉक में आप लोग 900 रुपये में अनलिमिटेड ले सकते हैं, जितने मर्जी डिस्काउंट मिल जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए।
ठीक है। इसके अलावा आप स्टॉक है, पेटीएम मनी 20 रुपये पर ट्रेड पर डिस्काउंट आप लोगों को देता है अगर आप इसकी मदद से जाते हैं जो है आप ना आईपीओ वगैरह शेयर खरीदने। तो फुल सर्विस रिव्यू आपको मिल जाते हैं, कंपेयर कर सकते हो ब्रोकर्स को कि कौन बढ़िया है। और स्टॉक मार्केट के बारे में इन लोगों ने दे रखा है। याद रखिए यहाँ पर डिफरेंस समझ के चलिएगा, शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट। शेयर मार्केट कुछ नहीं है, कोई कंपनी ने अपने शेयर बेचे तो उसको आप उसमें शेयर ले रहे हैं तो वो एक शेयर मार्केट हो गया। एक्चुअल में स्टॉक मार्केट ही होल है, मतलब बेसिकली स्टॉक मार्केट के अंदर सारा टर्म आ रहा है। तो स्टॉक मार्केट, स्टॉक लिस्ट, स्टॉक ट्रेडिंग, हॉलीडेज कौन से होते हैं, मतलब ट्रेडिंग में भी हॉलीडेज चलते हैं कि हर दिन ट्रेडिंग चल रही है ऐसा नहीं है। कॉमोडिटी ट्रेडिंग और हॉलीडेज, स्टॉक मैसेज बोर्ड और टॉप गेनर लॉसर लूजर कौन है, मतलब किसको सबसे ज़्यादा फायदा मिला है, किसको नुकसान हुआ है ट्रेडिंग के थ्रू, वो आप देख सकते हो। लाइव डेटा मिल जाता है यहाँ पे सब, लगभग 50 दिन का लाइव, 50 हफ्ते का लाइव डेटा इन लोगों ने दे रखा है स्टॉक मार्केट का। कैलकुलेटर को लेके बहुत सारी जानकारी दे रखी है। ऑप्शन ट्रेडिंग की बेसिक्स करने के लिए बहुत कुछ दे रखा है। इतना सब कुछ, अगर आप एक एनआरआई हो तो आपके लिए भी बहुत सारी चीज़ दे रखी है। अगर आप किसी स्पेसिफिक सिटी को लेकर जानना चाहोगे, जैसे कि चित्तौड़गढ़ को लेकर, तो चित्तौड़गढ़ के शहर के बेस्ड ये वेबसाइट है। हालांकि ये चित्तौड़गढ़ ही नहीं बल्कि एनआरआई बेस्ड पर, और स्टॉक मार्केट और ब्रोकर रिव्यू और एसएमई आईपीओ पे आपको बता रही है, और आईपीओ में अलग अलग क्लैरिफाई करके सारे पॉइंट क्लियर कर रही है। ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ दोस्तों एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, और इसके अलावा आप जीरोधा जैसे प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। जीरोधा पे 20 रुपीज़ पर ट्रेड लगता है, वहीं पर एंजल वन पे भी सेम यही रहता है। बस मोतीलाल ओसवाल फ्री इंट्राडे होता है, मतलब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करिए फ्री में, वहाँ आप कर सकते हैं। अब इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है फिर कभी आपको बताएंगे, अभी आप इतना समझिए जो हमारा मेन टॉपिक है उसको मैं इधर लूँगा। सबसे पहले अगर मैं आपको ये बताने जाता हूँ कि टॉप 10 आईपीओज ऑफ इंडिया बाय इशू साइज के हिसाब से, तो आप समझिए कि एन आईपीओ इशू साइज डिनोट करता है कि हाउ बिग द आईपीओ इज। द इशू साइज इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी की टोटल वैल्यू कितनी है एंड इट्स ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के हिसाब से। इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ शेयर्स, ये रिप्रेजेंट करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ शेयर दैट अ कंपनी प्रोपोजेज टू ऑफर पब्लिक। देखिए मैंने वही कहा कि मान लीजिए आपकी कंपनी 5,000 करोड़ की है या फिर 9,000 करोड़ की आपकी कंपनी है, 9,000 करोड़ रुपीज़ की अगर आपकी कोई कंपनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी कंपनी के सारे शेयर बेच डालोगे, ऐसा कोई नहीं करता। आपकी अगर 9,000 करोड़ की कंपनी होगी तो ऑब्वियस सी बात है हर कोई इंसान अपनी कंपनी का कुछ परसेंट, जैसे कि 1,000 करोड़ या 2,000 करोड़ के, वो शेयर के लिए वो डायरेक्ट आईपीओ में चला जाएगा और शेयर देने लग जाएगा। ये इस तरीके से होता है। और एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये लोग ऑफ़र करते हैं ना, इसको इशू साइज़ बोलते हैं, मतलब कितना बड़ा साइज़ है जिसमें इन लोगों ने इशू किया है शेयर्स की टोटल अमाउंट को, उससे आप लोग शेयर इधर खरीदते हैं। मुझे पता है काफ़ी लोगों के पल्ले नहीं पड़ रहा, दोबारा सुन लो। जैसे मान लो आपका कंपनी 9,000 करोड़ का है और आप उसमें से अगर 2,000 करोड़ के आईपीओ दे रहे हो, ठीक है, 2,000 करोड़ के इशू कर रहे हो, इशू इशू साइज आपका 2,000 करोड़ का है, पब्लिकली लोगों को शेयर बांट रहे हो, ठीक है। तो बाकी अलग से 7,000 करोड़ की कंपनी तो आपकी ही है, बाकी आपने 2,000 करोड़ रुपए की अपनी कंपनी की वैल्यू में लोगों को हिस्सेदारी दे दी, मालिक बना दिया शेयर बेचकर। हालांकि वो लोग आपको पैसा दे रहे हैं, आपकी कंपनी में मालिक बन गए, बदले में वो आपके शेयर ले लेंगे, है ना, और वो शेयर आपकी कंपनी में आप वो मालिक बन जाएंगे और उसके बदले वो आपको पैसा दे देंगे। तो इससे क्या कंपनियों का नुकसान होता? नहीं होता। क्यों नहीं होता मैं बताता हूँ। क्योंकि कंपनी ने उन लोगों को मालिक बना दिया, ठीक है, इतने इतने परसेंट आप मालिक हो गए और आपकी आपकी तरफ से हमने अमाउंट ये ले लिया, वो अमाउंट कंपनी यूज़ कर देती है अपने ब्रांडिंग में या अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करने में, और बड़ा बनाने में लगा देती है वो पैसा। इससे अब वो पैसा अगर एक्चुअल में बेनिफिशियरी रहा तो कंपनी ऊपर बढ़ जाएगी, और कंपनी ऊपर बढ़ेगी तो इसका मतलब कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी ज़्यादा कमाएगी, और ज़्यादा कमाएगी तो उस आपका शेयर जितना परसेंट है, आप जितने परसेंट उस कंपनी में मालिक बने हो शेयर लेने के बाद, उतना ही प्रॉफिट आपको होगा। कल को मान लीजिए कि कंपनी में आपका शेयर परसेंट 2% है और कंपनी कंपनी 1,000 करोड़ की है और आपका 2% उसके अंदर जो है 100 करोड़ ले लेते हैं, क्योंकि छोटे अमाउंट से लेंगे तो समझ आएगा। 100 करोड़ का कंपनी है, ठीक है जी, 100 करोड़ का कंपनी है और कंपनी को बेनिफिट हुआ है, और बेनिफिट हो गए कंपनी
का फ़ायदा होके कंपनी अब 200 करोड़ की हो गई। जब आपने शेयर लिया तब कंपनी 100 करोड़ की थी, आज कंपनी 200 करोड़ की हो गई, यानी कि कंपनी दुगनी हो गई है। आप 2% शेयर के मालिक थे उस कंपनी में जब 100 करोड़ की अमाउंट पे आपको उसने इशू किया था साइज, आपसे शेयर खरीदने को कहा और आपसे अमाउंट देने को कहा। आपने शेयर खरीदा, उसको अमाउंट दिया, आप 2% मालिक बने, यानी कि 100 करोड़ में 2% यानी 2 करोड़। ठीक है, अब वो कंपनी जब 200 करोड़ की होती है तो आपको 2 करोड़ की जगह आप सीधा आप 4 करोड़ आपको मिलेंगे कंपनी से। अब आपकी मर्जी है, वो आप सीधा 4 करोड़ ले लो, है ना। मतलब कंपनी 100 करोड़ से अगर 200 करोड़ हुई है तो आपका परसेंट ओनरशिप परसेंट 2% ही रहेगा। मतलब कहने का यही है, कंपनी डूब भी रही है तो भी आपका जो ओनरशिप परसेंटेज है वो सेम रहता है, और अगर कंपनी गेन भी कर रही है तो भी सेम रहता है। तो ऐसे में लोग यही करते हैं, जब कंपनी इंक्रीज़ करती है तो वो लोग रुके रहते हैं, और जैसे अच्छा प्रॉफिट मिलता है वो सारा अमाउंट बाहर ले लेते हैं, ओनरशिप से हट जाते हैं। ठीक है, और अगर उनको लगता है कि नहीं यार ये तो अच्छा नहीं चल रहा, तो अभी नहीं चल रहा, तो वो रुके रहते हैं जब तक कि उनको प्रॉफिट ना हो जाए। कोई भी लॉस में कभी बाहर नहीं होता इन चीज़ों से, इसीलिए सबको फ़ायदा होता है इसमें। तो सबको एक एक पॉइंट समझ आ रहा होगा इसके अंदर, तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ। तो द बिलो टेबल रिप्रेजेंट द लिस्ट ऑफ द 10 बिगेस्ट आईपीओज। तो 10 बिगेस्ट आईपीओज अगर आप मुझसे पूछते हो तो 10 बिगेस्ट आईपीओ अगर भारत के बताऊं तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एल आई सी का आप देखो इशू करा है इन लोगों ने साइज़, ये 2022 की 17 मई को इशू किया था इन लोगों ने, जो कि 21,000 करोड़ का इन लोगों ने इशू किया था साइज़। मतलब 21,000 करोड़ की अपनी पूरी जितनी इनके पास संपत्ति है, जितना इनके पास टोटल मनी है, एल आई सी वालों के पास जितना पैसा है उसमें से सिर्फ 21,000 करोड़ का इन लोगों ने, एल आई सी वालों ने इशू किया था साइज़, कहा था, है ना, कि हम इशू कर रहे हैं, आप इसमें अपना शेयर खरीदो। इन्होंने ऑफ़र किया था प्राइस कि 949 रुपये का पर शेयर आपको देंगे, आप जितने मर्जी खरीद लो। ठीक है, अब लिस्टिंग डे क्लोज प्राइस ये था, जब ये लिस्टिंग हुई थी तो इसका प्राइस कम हो गया था। ये सब मैं आपको समझाऊंगा। लिस्टिंग डे गेन और लॉस आप देख सकते हो, टोटल सब्सक्रिप्शन इन रुपीज़ इन करोड्स आप देख सकते हो कितना आया, और ओवर सब्सक्राइबर्स भी आप देख सकते हैं। तो ये टर्म्स अभी आप मत समझिए, अभी आपको समझ भी नहीं आएंगे कि ये लिस्टिंग डे क्या है, लिस्टिंग डे गेन और टोटल सब्सक्रिप्शंस क्या है और टोटल सब्सक्राइब क्या है। ये मुझे पता है किसी को समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं अभी इसको नहीं समझा रहा। आप ये समझिए कि अगर टॉप 10 आईपीओस की बात करता हूँ तो भारत के अंदर एल सबसे टॉप 1 पर आईपीओ में आता है, क्योंकि 2022 की 17 मई को उसने लिस्ट किया था। लिस्टिंग मतलब उसने इस लिस्टिंग डेट से पहले ही लोगों के आईपीओ खुल जाते हैं, लोगों से कह दिया जाता है कि आप शेयर खरीद लीजिए, पर शेयर इतना प्राइस है, टोटल इतने रुपए के हम शेयर बेच रहे हैं, आप खरीदिए, जितने लोग खरीदना चाहें खरीदें। उसकी एक डेट मिल जाती है कि भाई इस 8 दिन के अंदर, 8 दिन 10 दिन, कुछ एक स्पेसिफिक डेट होती है, उसके बीच बीच में ही खरीदा जाता है। ठीक है, उसके बाद वो क्लोज हो जाता है, और उसके बाद एक लिस्टिंग डेट आती है, उस डेट पे लोगों को बता दिया जाता है कि आपको इतने शेयर आपने लिए, तो आप इतने ओनर, इतने कंपनी के ओनरशिप आपकी हुई है, इतनी आपकी हुई है, इतनी आपकी हुई है। इस तरीके से सीन हो जाता है। ठीक है भाई, ये इस तरीके से हो जाता है, और इस तरीके से चलता, लिस्टिंग डेट पे बता दिया जाता है कि अब आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो यहाँ से। तो ये लिस्टिंग डेट का बात होती है। तो एल जो है वो 21,000 करोड़ उसने इशू किया था साइज़, मतलब 21,000 करोड़ रुपए का उसने जो है इशू किया था अपना। क्या इशू किया था आप समझ गए होंगे, जो आईपीओ होता है वो इशू किया था। इसी तरीके से 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड नाम का एक कंपनी है, उसने 18,300 का इशू किया था साइज़, 2021 के नवंबर में उसका लिस्टिंग डेट था। मतलब उस दिन उसने उस दिन लोग सारे जितने भी लोगों को शेयर खरीदना था खरीद चुके थे, और ट्रेडिंग शुरू हो गया था। वो 18 नवंबर 2021 वाले दिन शुरू हुआ था। ठीक है, इस भाई ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और इन सब के अंदर हर एक डे और हर एक मिनट, हर एक आवर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड 18,000 करोड़ का उसने इशू किया था साइज, मतलब 18,000 करोड़ के शेयर उसने बेचे थे। सिंपल बात समझ लो, इशू साइज मतलब कि कितना बड़ा उसने शेयर बेचा, कि मतलब कितना अपनी कंपनी का जो पैसा है वो लोगों के लिए, शेयर के लिए उसने बोला कि इतने रुपए का हम आपको शेयर दे रहे हैं, आप लो। वो उसने कितने का किया वो आप देखो, कोल इंडिया लिमिटेड 15,000 का, यस बैंक लिमिटेड भी 15,000 का, करीब करीब उसने जो है शेयर का प्राइस
इशू किया था कि हम इतना ज़्यादा अमाउंट का हम शेयर आपको दे रहे हैं, जिसको लेना है लो। पर शेयर अमाउंट ये था, जो ऑफ़र प्राइस है वो ये था। लेकिन बाद में जब लिस्टिंग हुई थी इन लोगों की, जब लोगों ने शेयर ले लिए तो इसका प्राइस गिरा था। बहुतों के प्राइस गिरे भी हैं, कुछ के प्राइस बढ़े हैं जब लिस्टिंग हुई तब। अब देखिए, कुछ के प्राइस बढ़ने का कारण होता है कि मान के चलिए ज़्यादा लोगों ने ख़रीद लिए, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने ख़रीद डाले और हमको इतनों की ज़रूरत थी ही नहीं। तो फिर जो लिस्टिंग डे होता है उस दिन आपका प्राइस बढ़ जाता है, ऑफरिंग प्राइस से भी बढ़ जाता है, क्योंकि कंपनी को पता है कि हमारी डिमांड है, हमारे हमारे कंपनी के बहुत लोग शेयर खरीद रहे हैं। तो कंपनी इस चक्कर में अपने प्राइस को बढ़ा भी सकती है बाद में लिस्टिंग डे पर। बट उसको पता है कि लोग खरीद नहीं रहे, तो फिर उसको घटाना भी पड़ जाता है अमाउंट को। ठीक है, ये तो वही बात हो गई ना कि आप कोई टी शर्ट बेच रहे थे, टी शर्ट 200 रुपये में बेच रहे थे और आपने कहा हमारे पास 4 टी शर्ट हैं, 200 200 के हिसाब से बेचेंगे। लोग खरीदने आए नहीं, आपको पता लगा कि बाद में लोग 6 लोग आ गए और 6 लोगों ने कहा कि हम 100 100 रुपये के हिसाब से लेंगे। तो आपको तो आपने करा क्या कि आपने 100 100 रुपये में तो नहीं दी, लेकिन आपको पता है कि ये 800 रुपये आपको निकालने हैं। तो आपने 200 की 200 के हिसाब से दे रहे थे, तो आप वो अब शर्ट जो आपका टी शर्ट है वो तो 4 ही है, तो आप 4 ही दोगे। बट जो आपका अमाउंट था जो आपका अमाउंट था जो आप पहले 200 रुपये में दे रहे थे, अब ज़्यादा लोग आपसे ख़रीद रहे हैं तो आप उसका अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं ना। आप उसका अमाउंट बढ़ा दोगे क्योंकि आपको पता है कि आपके पास 4 ही शर्ट हैं, 4 ही टी शर्ट हैं, बट ख़रीदने वाले 6 लोग हैं और आप 200 200 रुपये में दे रहे हो। तो कल अगर 6 लोग होंगे तो आप उसका प्राइस 250 कर दोगे या 300 कर दोगे, जिससे कि वही 4 लोगों को ही मिले, बाकी 2 लोगों को ना मिले। वही सीन इधर है। इन लोगों को क्या होता है कि एक इशू कर देते हैं साइज़ कि इतने करोड़ का शेयर हम बेच रहे हैं, अपनी कंपनी का इतने करोड़ का हम शेयर बेचेंगे, उसमें पर शेयर इतने रुपए का आपको मिलेगा। और लिस्टिंग डेट हम डिसाइड कर देते हैं, इससे पहले पहले आईपीओ आप इतने इतने के शेयर खरीद लो, जितने भी आपको खरीदने हैं। फिर बाद में लिस्टिंग डे पर बताया, लिस्टिंग डेट पर क्लियर करते हैं कि एक्चुअल में कितने शेयर बिके। अगर सारे के सारे अमाउंट के शेयर बिक गए होंगे तो डेफिनेट सी बात है कि अमाउंट वही रहेगा जो पहले ऑफ़र किया था प्राइस। मान लीजिए कि उतने शेयर नहीं बिके बल्कि कम बिके, तो फिर ऐसा होगा कि कम बिके होंगे तो आप भी जानते हैं कि जब लोग खरीदना नहीं चाह रहे हैं तो इसमें जो आपका लिस्टिंग डे वाले दिन जो आपका ऑफ़र प्राइस था वो कम हो जाएगा, क्योंकि कम लोगों ने ख़रीदा, ज़्यादा लोगों ने ख़रीद लिया होगा। अमाउंट वही है, इनको बांटना उतना ही है। अब ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो उसका रेट गिराया जाएगा, कम खरीदेंगे तो रेट बढ़ाया जाएगा। अब इसमें क्या हुआ कि जहाँ जहाँ लोग कम खरीदते हैं, कम शेयर लेते हैं, मतलब कंपनी ने एक बार में बहुत बड़ा अमाउंट के साथ शेयर खरीदने को कहा और लोगों ने जो है ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदा। अब ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदने वाले लोग हैं शेयर को, तो अमाउंट वो गिरा देगी, क्योंकि उसके पास फ़िक्स अमाउंट उतना ही पैसा है, ऐसा होता है। वही सीन इधर आपको देखने को मिलेगा। अब ये सब तो छोड़िए, पहले ये बताइए कि आपको आईपीओ का मतलब अभी तक नहीं पता। तो देखो, एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है जब एक प्राइवेट कंपनी या फिर कोई इंडिविजुअल का कंपनी या कोई भी सरकारी कंपनी, कोई भी एक ऐसी कंपनी जो अपनी खुद की चल रही थी और अब उसने सोचा कि वो सेल करेगी शेयर टू द पब्लिक, मतलब आम लोगों को अपनी कंपनी में मालिकाई बनाएगी, चाहे कितने परसेंट भी बन जाओ लोग शेयर खरीद के। सेल्स शेयर टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, ये होता है। मेकिंग इट अ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, मतलब वो एक सामान्य एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बन जाती है। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज अ गोइंग पब्लिक। गोइंग पब्लिक, भाई अब पब्लिक के तौर पर जा रहे हैं, प्राइवेट या इंडिविजुअल चला रहे थे, अब उससे हट गए हैं। तो वही सीन है। तो एक कंपनी जब प्राइवेट से पब्लिक में जाती है उसी को कहते हैं आईपीओ। एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब पहले शुरुआती तौर पर लोगों को एक ऑफ़र देना कि आप जो है हमारे वहाँ ट्रेडिंग करो, सबसे पहले शेयर खरीदो, उसके बाद तुम ट्रेडिंग कर सकते हो, लिस्टिंग डेट के बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आईपीओ अलाउ करता है कंपनी को। अब देखिए आईपीओ से कितने फ़ायदे होते हैं कंपनी को। ये फ़ायदा होता है कि वो किसी से भी कैपिटल ले लेगी, है ना, मतलब पैसे ले लेगी, शेयर बेच के पैसे ले लेगी, किसी भी आम लोगों से, किसी भी रईस से, किसी से भी, दुनिया का कोई भी इंसान ट्रेडिंग कर सकता है, कोई भी इंसान इन्वेस्ट कर सकता है शेयर मार्केट में, इन सब चीज़ों में, आईपीओ में भी। तो यहाँ पर जब आईपीओ हुआ तो कंपनी के अंदर लोगों ने बोला कि हम इतना इतना शेयर खरीद रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि कंपनी को पैसा मिल जाता है, वो कैपिटल ले सकती है लोगों से और लोगों को ओनर बना सकती है। लोगों का फ़ायदा ये होता है कि कंपनी प्रॉफिट लॉस में जाएगी तो वो लोग भी प्रॉफिट में जाएंगे, लॉस में जाएंगे। अब कंपनियों का ये फ़ायदा होता है
होता है कि कंपनियों को समय पर पैसा मिल जाता है, उससे वो लोग अपने बिजनेस को बड़ा बना लेते हैं। कल को आप भी बिजनेस करेंगे, अपना कोई कंपनी वगैरह खोलेंगे, तो अगर आप आईपीओ लाएंगे तो इसमें आपको ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि वहाँ पर इकट्ठा अमाउंट एक बार में आपको मिल जाता है। लेकिन याद रखिएगा, उसको सही से खर्चना और सही से अपने बिजनेस को चलाना आना चाहिए आप लोगों को। दे कैन ऑल्सो बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर प्राइवेट इन्वेस्टर। जो जितने भी सामान्य लोग होते हैं, प्राइवेट लोग होते हैं, वो ऐसा करते हैं, जब भी आईपीओ आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वो लोग शेयर खरीद लेते हैं। मतलब जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, वो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों के आईपीओ खरीदने की कोशिश करते हैं, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ उसके शेयर खरीदने की कोशिश करते हैं। क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत है, तो वो जितना हो सके कंपनी में मालिकाई बनने की कोशिश करते हैं, ओनर बनने का कोशिश करते हैं, जिससे कि कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो वो लोग कितना प्रॉफिट में जाएंगे। बट ऐसे आंकलन नहीं होता, कल को डूबेगी तो वो सब डूबेंगे। तो आईपीओज रिक्वायर अ लॉट ऑफ डिलीजेंस डिलीजेंस और मार्केटिंग और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है। कंपनीज ऑफन वर्क विद इन्वेस्टमेंट बैंक्स टू ब्रिंग देयर शेयर्स टू द पब्लिक। ठीक है, तो इसमें ये लोग बैंकों की मदद लेते हैं, मतलब कोई भी कंपनी बैंकों की सहायता से ही ये सारा प्रोसेस करती है। आईपीओ का शॉर्ट में मतलब यही है कि कोई कंपनी है, उसने बोला कि मैं प्राइवेट कंपनी था, मैंने आज तक कभी किसी से कोई अगर इंडिविजुअली पहले कभी किसी से फंड रेज किया, अलग से कहीं ऑर्गेनाइजेशन से फंड उठाए, खुद से पर्सनली कहीं उठाए, वो अलग चीज़ है। बट वो पब्लिक बेस्ड में पैसा उठाए कि आम लोगों से अगर उसको पैसा चाहिए अपनी कंपनी के लिए, तो वो एक ही तरीके से ये इस तरीके से लिया जाता है आईपीओ के तरीके से, कि वो पब्लिकली ट्रेडेड हो जाती है, आम लोगों के बीच में कह देती है कि हम अब पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी में आ रहे हैं, हम आईपीओ हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब हम आपको ऑफर कर रहे हैं हमारे कंपनी में इतने अमाउंट के इतने शेयर्स जितने मर्जी खरीद लो, और हमारे कंपनी के जितने जितने परसेंट मालिक बनोगे बन जाओ। याद रखिए दोस्तों, टोटल कंपनी की जितनी वैल्यू है, सपोज कंपनी अगर 1000 करोड़ की है और अगर वो 200 करोड़ के ही आईपीओ कर रही है, 200 करोड़ की ही आईपीओ से शेयर बेच रही है, तो वो उसका 20% है, तो आप उस कंपनी के 20% के अंदर ही ओनर बनेंगे। ये नहीं होगा कि बाकी कंपनी का जो परसेंट है उसमें भी ओनरशिप मिल गई। नहीं भाई, उस जितनी अमाउंट उसने कंपनी ने लगाई है शेयर शेयर खरीदने के लिए, उतने ही अमाउंट में से ओनरशिप मिलती है, उतने ही परसेंट की। जैसे अगर 1000 करोड़ का कंपनी 200 करोड़ का अगर आईपीओ खड़ा कर रही है, कह रही है आईपीओ से आई, और शेयर शेयर कह रही है शेयर खरीदो और हमारे से शेयर खरीदो और हमारी कंपनी में मालिक बनो। 1000 करोड़ की कंपनी अगर 200 करोड़ के ही शेयर बेच रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो 20% कंपनी की ओनरशिप के शेयर बेच रही है, तो 20% में से ही आपको कुछ कुछ परसेंट मालिक बनाएगी। ठीक है, ये सीन इस तरीके का ही सीन होगा। मेरे को नहीं लगता कि वो जब 200 करोड़ का शेयर बेच रही है, तो फिर वो ये थोड़ी है कि पूरी कंपनी के अंदर ओनरशिप बना रही होगी। 1000 करोड़ वाले में थोड़ी ओनरशिप हो रहा है, वो 200 करोड़ में ही हो रहा है। बाकी अमाउंट कंपनी वाले ने नहीं खर्चा है, तो वो उधर नहीं आएगा। ठीक है, तो आईपीओ का मतलब क्लियर हो गया होगा। लिस्टिंग डेट मींस मैं बता दूं, लिस्टिंग डेट वो इनिशियल ऑफरिंग आईपीओ की वो पहला दिन होता है जहां पर कंपनी दैट द कंपनी शेयर आर अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग, मतलब कंपनी के जो शेयर आपने खरीदे हैं उसको लेकर आप ट्रेड कर सकते हो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। जो स्टॉक मार्केट होता है वहाँ जा सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहले शेयर खरीदा जाता है, शेयर मार्केट से जाके शेयर खरीदा, उसके बाद आप स्टॉक मार्केट में जाके स्टॉक एक्सचेंज की तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एन इफेक्टिव सेल, इसको भी कहते हैं इफेक्टिव सेल। मतलब लिस्टिंग डेट जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज वो अलाउ कर देती है किसी भी इन्वेस्ट करे, जिस भी व्यक्ति ने पैसा लगाया है उसको वो अलाउ कर देती है कि वो मिस द आईपीओ टू बाय शेयर्स, एंड इट गिव्स इन्वेस्टर हु रिसीव्ड शेयर्स, ये देती है इन्वेस्टर जिसने भी शेयर रिसीव किया है इन आईपीओ के अंदर, उसको चांस देती है कि वो चांस देती है टू प्रॉफिट बाय सेलिंग दैम, कि वो ट्रेडिंग करके सेल कर दें। मतलब ट्रेडिंग करके मतलब कल को कंपनी ने आपको शेयर देकर अपने आपसे पैसा ले लिया और आपको कुछ परसेंट शेयर देके मालिक बना दिया, उसके बाद एक लिस्टिंग डेट लाए वो लोग, और लिस्टिंग डेट के बाद आप लोग ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। और ट्रेडिंग के चलते हो सकता है कि हर व्यक्ति अपने सारे शेयर बेच दे, और कल को हो सकता है कि ट्रेडिंग करते करते 4 शेयर और खरीद ले, ऐसा भी वो कर सकता है। तो आपको मौका देती है कि आपको अगर अपने शेयर खरीदे हुए शेयर को बेचना है तो बेच दो। ठीक है, और नहीं तो आप ट्रेडिंग करके और दूसरे शेयर भी लेना चाहते हो और तो वो भी ले लो। सब लोग आपस में मिलके ट्रेडिंग करते हैं, जितने लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं वो सारे लोग। ठीक है, शेयर वाले। ये इस तरीके से होता है, मेरे को लगता है आपको क्लियर हो रहा होगा। आपने आईपीओ खरीद लिया, फिर बाद में जाके आप एक लिस्टिंग डेट के बाद ट्रेडिंग शुरू करते हैं, और वहाँ पे चाहें तो दोबारा से आप
शेयर और ख़रीद सकते हैं ट्रेडिंग के थ्रू। ये इसमें प्रोसेस होता है। तो आईपीओ का मतलब समझ आया, लिस्टिंग डेट मतलब समझ आया आप लोगों को। अब टॉप 10 आईपीओज़ की बात करूँ तो एलआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये नंबर 1 है वर्ल्ड अभी भारत के अंदर। बेस्ट आईपीओ है इसका, क्योंकि बेस्ट आईपीओ इसलिए है क्योंकि इसने बहुत बड़े अमाउंट में इसने अपने शेयर दिए थे और सस्ता प्राइस था इसका शेयर का, वो इधर लग रहा है। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड का आप देख सकते हो सेकंड नंबर पे, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। अब ये टॉप आईपीओस का मतलब है, कल को अगर आप किसी कंपनी का आईपीओ खरीदने जाओ तो इनका खरीदो, क्योंकि ये लोग अच्छे प्राइस में आपको शेयर दे रहे हैं। मेन बात ये है बेस्ट आईपीओस का मतलब। ठीक है, तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, अब ये अभी तक की डिटेल है, कल को हो सकता है कोई दूसरी कंपनी का कल कल या परसों में, जो भी अगले दिनों में जिसका भी आईपीओ आ रहा होगा, जो भी आईपीओ ला रहा होगा, वो कल को हो सकता है बेस्ट हो जाए। अगर उसका अगर वो सस्ते में अपने शेयर दे रही होगी तो डेफिनेटली उसको बेस्ट कंसीडर करेंगे हम। ये होता है। तो फोर्थ पे कोल इंडिया लिमिटेड, यस बैंक लिमिटेड, रिलायंस पावर लिमिटेड, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जीआईसी, और सीबीआई एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, एनडीएमसी लिमिटेड, और द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि NIACL कंपनी। ठीक है, अब देख सकते हो इन लोगों ने लास्ट कब अपना आईपीओ निकाला था, उसके बाद से नहीं आया ये, तभी से ये बेस्ट टॉप 10 आईपीओ कंपनी है इंडिया में है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप पूछेंगे कि अगर यही लिस्ट मैं अगर इंटरनेट पर डाल के निकालूं ब्राउजिंग पे कि टॉप 10 आईपीओज ऑफ इंडिया, तो इसमें TVO.com है, भारती हेक्साकॉम और कॉल इंडिया है, और एक्सीकॉम टेली सिस्टम्स लिमिटेड है। इसमें आप देख सकते हो पूरा नाम। इसके बारे में किसी को जानना है जान सकते हैं कि भाई इन लोगों ने कितने में लिस्ट अपना किया था आईपीओ, कितने रुपए में पर शेयर दिया था, और वो आप देख सकते हैं। अब इसमें आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आप पढ़ो। इसमें लिखा है कि फॉर 85.9% गेन आईपीओ वाज सब्सक्राइब इतने टाइम्स इन रिटेल कैटेगरी, पूरा लिखा आ जाता है कि किस कंपनी ने कितने में आईपीओ बेचा और उसने कितने कितने शेयर कितने कितने रुपए में बेचे और उसको एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ, सब लिखा आता है इधर। अब आधार हाउसिंग फाइनेंस एक कंपनी है, उसके साथ साथ यहाँ पर एक और कंपनी है इंडे इंडी जेनी, और मुक्का प्रोटीन्स, और न्यू इंडिया एश्योरेंस, ये भी एक कंपनी है, इसका भी बेस्ट आईपीओ है भारत में। और ONGC, रिलायंस पावर, DLF, और गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, JNK इंडिया, और जूनिपर होटल्स, और GIC आईपीओ, और LIC तो बताया, और SBI कार्ड, और TGIF एग्री बिजनेसेस लिमिटेड, और भारत हाईवेज इन विट, और इसके अलावा केरल ऑयल एंड गैस वर्टिकल ऑफ वेदांता लिमिटेड है ये। ठीक है, तो ये सारी कंपनियों के बेस्ट आईपीओज हैं भारत में, टॉप 10 तो नहीं बल्कि ये 20 हो गए आराम से, बेस्ट आईपीओज हैं। दो और हो गए, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन GIC, और एटेरो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस लिमिटेड। तो ये मैंने लगभग आपको 10 से 20 बेस्ट टॉप आईपीओज ऑफ इंडिया बताए। आप कल को अगर चाहें तो इन आईपीओज कंपनी के अंदर खरीद सकते हैं इन कंपनियों के शेयर। ये बेस्ट आईपीओ मैंने आपको बताया है, और आईपीओ क्या होता है वो भी बता दिया। कल को अगर किसी की कंपनी, किसी का सर्विस, किसी का प्रोडक्ट है और कोई चला रहा है बिजनेस अपना, और उसको कल को अगर उसको एलिजिबल होना है कि वो भी आईपीओ में आए और अपनी कंपनी के शेयर को बेचे और लोगों को मालिक बनाए, आईपीओ बेचे, तो उसके लिए एक एलिजिबिलिटी होता है हर देश में, वो हम अगले वीडियो में फिर कभी डिस्कस करेंगे। आपके लिए इस वीडियो में मैंने आपको ये सब बता दिया, बेस्ट आईपीओज बता दिए इंडिया के लगभग 10 to 20। इसके अलावा आईपीओ क्या है वो भी हमने बताया, लिस्टिंग डेट का मतलब भी हमने बताया। किसी का कोई पॉइंट हो ना तो डायरेक्ट कमेंट मेरे को कर सकता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब सबसे पहले होना चाहिए, न्यू टॉपिक्स टॉप होने चाहिए, और मैं आपसे मिलूँगा जल्दी। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।